आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी पर, एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक डाइलेक्ट्रिक क्या असर छोड़ता है एक कैपेसिटर के अलग अलग क्वांटिटीज़ पर, अलग अलग चीज़ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बात समझना है सबसे पहले कि दो कंडीशन होता है जब आप कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब आप डाइलेक्ट्रिक को डालते हो तो दो सिचुएशन होता है। जब पहला यह हो सकता है कि ये पूरी तरीके से चार्ज किया हुआ हो और बैटरी जो है इसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि बिना बैटरी के तो हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर नहीं सकते। बैटरी या फिर यूं कहे कि कोई ना कोई एक एनर्जी का सोर्स चाहिए, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कर सकेंगे। तो जो एनर्जी का सोर्स है मेरा वो कनेक्टेड होगा और तब हम लोग क्या करेंगे, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को यहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब क्या हो, कैपेसिटर हो इस तरीके से और कैपेसिटर है, ठीक है, ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया, बैटरी लगा करके चार्ज कर लिए, फिर बैटरी को हटा दिए, अब ये इस तरीके से सिंपली कैपेसिटर है, कोई बैटरी नहीं है, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाले। अब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो तरीके से हम लोग को बात करना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इंसर्शन का मतलब ये होता है इंसर्ट करना, किसी चीज के अंदर कोई डालना ना, ये ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को डाले हैं हम लोग बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट में। ठीक है, दो केसेस बनता है। पहला, जब बैटरी कनेक्टेड हो ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं उस दौरान मेरा अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से तो, या फिर एक कंडीशन ऐसा बनता है जब हम लोग कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं तो उस दौरान मेरा बैटरी जो है कनेक्टेड ना हो। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डाल रहे हैं कैपेसिटर के अंदर उस समय बैटरी कनेक्ट ना हो, तब दो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से एक काम करना है, ये हेडिंग देना है, फिर ये लिख करके दो टाइप इसका जो है, दो कंडीशन उसको लिख लेना है। अब उसके बाद सबसे पहला कंडीशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ये जब बैटरी कनेक्टेड हो ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं उस दौरान मेरा बैटरी कनेक्टेड हो तब क्या होगा, क्या इफेक्ट वगैरह होगा, उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग देते हैं, एक नंबर को इसको मिटा रहे हैं और इसको हेडिंग देते हैं। ठीक है, देखा जाए अब हम लोग जो है पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखा जाए, ये मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में ये जो प्लेट है, इस प्लेट को ये बैटरी का सिंबल है इस तरीके से, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे घर में बैटरी वगैरह देखते होगे तो बैटरी में एक छोटा सा जो टिल्ला टाइप का जो निकला रहता है ना, वो उधर होता है पॉजिटिव वाला, और जो इधर वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, निगेटिव वाला। उसको जोड़ दिए। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं है, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे हम लोग, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले देखो तो बिफोर इंसर्शन की बात करें हम लोग, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जैसे अगर इस पर चर्चा करें हम लोग, तो जैसे ये वाला प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से बनता ही होगा ना, ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। अच्छा, एरिया ऑफ द प्लेट ए होता है ना, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंसर्शन से पहले मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, कैपेसिटेंस का तो क्या होता है, सी बराबर कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा ठीक है, चार्ज की बात करें तो चार्ज बराबर क्या होता है, सी बी, चार्ज बराबर सी बी। कैसे सी बी लिख दिए, चूंकि हम लोग जानते हैं एक बात, चूंकि क्या हम लोग जानते हैं, चूंकि C इज इक्वल टू होता है ना क्यू बाई भी, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी,
तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया, C इंटू भी मल्टीप्लाई हो गया, भी से गुना हो गया तो C भी। अच्छा तो देखो तो Q बराबर क्या लिख दिए, C भी कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पहले कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E बराबर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बटे एरिया को बहुत लोग सिग्मा भी बोलते हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी चलता है, ठीक है। अच्छा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी तो फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू V बाई डी, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बटे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, D लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट नहीं होता ये, कैसे, तो देखो हम लोग क्या आते पढ़े हैं ना, पोटेंशियल V बराबर ई डी, V बराबर ई डी, यहाँ लिखा हुआ पोटेंशियल V बराबर क्या होता है ई डी, ये भी हम लोग पढ़े थे जब हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये वाला फॉर्मूला तब हम बात किए थे, V बराबर ई डी होता है, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, पोटेंशियल बटे क्या डिस्टेंस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये इसके डिवाइड में आ जाएगा V बाय क्या है डी, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस ना, वहाँ से हम लोग फॉर्मूला चाहे तो बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बटे डिस्टेंस भी होता है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट भी होता है, दोनों चलता है। चलो अब हम लोग क्या आते हैं, ठीक है आगे बात करें, पोटेंशियल बराबर V बराबर ई डी। अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक ना रहे इसके अंदर तब ऐसा माहौल रहता है, ठीक। अच्छा अब बैटरी कनेक्टेड है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे इसके अंदर, देखो ये ठीक है, इस तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल दिए इसके अंदर। इस डाइलेक्ट्रिक का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन आर, बहुत लोग इसको K से भी डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं इसका रिलेटिव परमिटिव बोलो इसको, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं लोग, K से भी डिनोट करते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चलो ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ही आफ्टर इंसर्शन, यानी कि जब हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो हम लोग कैपेसिटेंस की अगर बात करें, हम लोग को सिर्फ यही चर्चा करना है कि कौन सा चीज इंक्रीज करेगा कौन सा चीज डिक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेंस की बात करें अगर हम लोग C से डिनोट किए कैपेसिटेंस को, तो कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म मेरा आ जाएगा एप्सिलॉन आर ना। तो कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो कैपेसिटेंस मेरा क्या हो जाएगा, C कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो होता ही है ना, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म मेरा आ जाएगा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम के आ जाने से कौन सा टर्म आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ये कि ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा, कौन कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। फिर आगे हम लोग बात करें अगर आफ्टर इंसर्शन ये सब चीज होगा, वही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। तो चार्ज की बात करें अगर, तो चार्ज बराबर क्या होता है, सी भी, चार्ज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी भी। तो जब Q बराबर सी भी है तो यहाँ पर देखो तो कैपेसिटेंस बढ़ा है, तो जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज भी क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया ना। चूंकि सी भी में बात करें अगर हम लोग, तो कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ ना यहाँ, क्या ये क्या हो गया, थोड़ा सा मेरा इंक्रीज किया। ये ऐसे सिंबल देने का मतलब क्या कर दिया हम लोग कि ये इंक्रीज किया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अच्छा तो ये अब नया कैपेसिटेंस हो गया है, तो कैपेसिटेंस मेरा चूंकि इंक्रीज किया है तो चार्ज का जो अमाउंट होगा मेरा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन चार्ज होगा कितना। तो देखो तो अब कैपेसिटेंस जो है बढ़ा हुआ है ना, कि कैपेसिटेंस सी अब मेरा क्या हो गया है, सी डैश, सी मेरा क्या हो गया है, सी डैश, कैपेसिटेंस चेंज कर चुका है और वो मेरा क्या हो गया यानी कि बढ़ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, हम लोग लिख सकते हैं सी डैश इंटू क्या भी, पोटेंशियल सेम रहता है, तो यानी कि हम लोग फाइनली अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इंक्रीज करेगा। सिर्फ हम लोग को यही इसी चीज़ पर डिस्कशन करना है कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग सी के जगह पे कैपेसिटेंस का नया वाला वैल्यू को डाल सकते हैं ना, उतना ही अमाउंट मेरा चार्ज का हो जाएगा, और ये इंक्रीज होकर के होगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी इंटू क्या भी,
अब पहले कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू क्या, भी। अच्छा ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, सिर्फ हमको इसी सब चीज़ पर दिखना है, कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा सा समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सेम टू सेम रहेगा। क्यों सेम टू सेम रहेगा, तो देखो जरा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तुम क्या सोचोगे कि अरे क्या होते हैं, डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, यहाँ पर देखो तो डायलेक्ट्रिक डाले हैं, तो ई बराबर क्यू तो वही वही नहीं रह गया, चार्ज का अमाउंट बढ़ा है ना। यहाँ पर भले ही एप्सिलॉन नॉट के बगल में एक टर्म एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में एक टर्म एप्सिलॉन आर आएगा जो कि इस वैल्यू को कम करना चाहेगा, लेकिन चार्ज का अमाउंट भी तो मेरा बढ़ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो देखो तो चार्ज, यहाँ पे हमको क्या रखना है, चार्ज, चूंकि अब चार्ज का अमाउंट बढ़ गया है, बैटरी तो लगा हुआ था ही चार्ज देने के लिए, तो चूंकि डायलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा तो फिर मेरा क्या हो गया, चार्ज भी इंक्रीज कर गया, और चार्ज इंक्रीज किया तो मेरा यहाँ से बैटरी लगा हुआ ही था तो चार्ज इसमें चला गया, बैटरी ही ने चार्ज देने वाला है तो चार्ज इसमें चला गया, तो जब चार्ज आया तो उसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। जब चार्ज यहाँ आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज़ क्या होगा, माहौल क्या होगा, क्या यहाँ पर वो चीज़ देखा जाए, चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चार्ज का मात्रा बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए, लेकिन जो डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है तो वो तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएगा ना भाई, यानी कि मेंटेन रह जाएगा, वही रह जाएगा। यानी कि चार्ज की बात करें तो चार्ज का अमाउंट अब मेरा क्या हो गया है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी बाय क्या, डी। अच्छा टोटल के बटे में देखो तो एरिया ऑफ द प्लेट इनटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म हमको एप्सिलॉन आर तो लाना पड़ता, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर तो लाना पड़ता। अच्छा ठीक है, ये डी मेरा नीचे चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कट गया, यानी कट के फिर से मेरा क्या, भी बाई डी ही आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आया, भी बाई डी, बोलो वही चीज आया कि नहीं। अच्छा पोटेंशियल बटे क्या, डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक बात और क्या कहते हैं, दिमाग में ध्यान में रखने वाली चीज है, अगर इसको इस तरीके से नहीं समझो तो इस तरीके से भी आप समझ सकते थे, जैसे कि चार्ज की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी या बाई क्या, डी या बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर तो लिखेंगे, ये हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा यहाँ पर भी तुम एक चीज देखो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर को काट लो, तब भी देखो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू क्या, भी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो तो ये मेरा कैपेसिटेंस ही है ना, तो यानी सी भी या बाय क्या, ए एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ये सी भी मेरा क्या होता है, चार्ज होता है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही हो गया, ये सी भी मेरा क्या है, क्यू ही है, चार्ज ही है, तो हम लोग उसको ऐसा ही रहने देंगे। यानी कि ध्यान रखना है एक बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरा, वो उतना का उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये क्या रहेगा, सेम। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चूंकि मेरा सेम है, और डिस्टेंस की बात करें अगर, तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी तो मेरा फिक्स है, प्लेट के बीच की दूरी तो बदल नहीं रही, तो ना ये बदल रहा है ना ये बदल रहा है, तो पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, तो ये भी मेरा क्या रहेगा, सेम। इसको एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं इसी सब चीज को, कि पोटेंशियल जो है मेरा, पोटेंशियल वो मेरा सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसका एक डायरेक्ट फंडा भी समझो। ये मेरा जो बैटरी है, ये बैटरी जो हम लोग खरीद करके लेकर के गए हैं, मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है अगर ये, तो 12 वोल्ट का जो बैटरी है, तो ये बैटरी बेचारा इस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज देगा, 12 ही वोल्ट देगा हमेशा। जितना बैटरी का पोटेंशियल है, यानी जितना बैटरी का वोल्टेज है, वही वोल्टेज नहीं बेचारा कैपेसिटर को दे सकेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं। तो चाहे तुम इसमें डायलेक्ट्रिक डालो, हाथी घोड़ा कुछ भी डालो, ध्यान रखना है कि बैटरी 12 वोल्ट का है तो हमेशा इस कैपेसिटर को ये 12 वोल्ट ही सप्लाई करता रहेगा। ये बैटरी का प्रॉपर्टी होता है, बाद में हम लोग को फ्यूचर में आगे पढ़ना है। 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसको हमेशा कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया तो वोल्ट कम हो जाएगा, नहीं, वोल्टेज वगैरह में कोई ऐसा नहीं होता। वोल्टेज का मतलब होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, और वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है।
तो बैटरी चाहे कितना भी डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी का प्रॉपर्टी है ये कि जब भी हम लोग बैटरी से किसी चीज को जोड़ करके रखेंगे ना, तो जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज को ये हमेशा मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइस का भी मेंटेन करके रखता है हमेशा। यही बैटरी का प्रॉपर्टी है। बैटरी के बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, वहाँ पर हम लोग को डिस्कशन करना है। खैर ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। तो बैटरी हमेशा वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, ये बैटरी का प्रॉपर्टी होता है, जिस वजह से भी हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ये भी एक फंडा लगा सकते थे, ठीक। अच्छा, और जब वोल्टेज सेम रहेगा तो वोल्टेज सेम रहेगा और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट वो तो बदल नहीं रहा, दो प्लेट के बीच की दूरी, तो ये दोनों सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा सेम। ऐसे भी हम लोग जा सकते थे, इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन इस चीज़ को कर सकते थे, क्योंकि ये बैटरी सेम पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा, तो पोटेंशियल डिस्टेंस सब तो बदल नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से भी सोचा जा सकता था। तो सोचने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पर ये मत सोचना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस बात को कि क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक डाले हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा तो सारा चीज़ को कम कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। नहीं, एप्सिलॉन आर यहाँ पर तो आया, लेकिन यहाँ पे चार्ज भी तो बढ़ गया ना। एप्सिलॉन आर टाइम्स, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर घटाने का तुम सोचोगे तो एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है यहाँ पर चार्ज बढ़ा भी तो है। एप्सिलॉन आर गुना चार्ज हो गया है ना। चार्ज पहले जितना था उतना से एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया। चार्ज का जो अमाउंट है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की बात करो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये तो मेरा क्या है, कैपेसिटेंस सी इंटू भी। अच्छा, सी भी में क्या हो गया है, एप्सिलॉन आर आ गया, यानी कि क्यू इंटू क्या, एप्सिलॉन आर, यही ना हुआ है। तो चार्ज का अमाउंट क्या हो गया है, क्यू इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर तो आ ही रहा है। फिर एप्सिलॉन आर कट गया तो फिर से वही बच गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी आप सोच सकते थे। तो पोटेंशियल भी सेम। रही बात किसकी, क्या कहते हैं, एनर्जी की, अगर तो एनर्जी जो है मेरा वो क्या होगा, क्या कहते हैं, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। कैपेसिटेंस में तो इसके साथ साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर आया ना। कैपेसिटेंस जो था वो हो गया क्या, सी इंटू क्या, एप्सिलॉन आर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तो मेरा क्या कहते हैं ही कैपेसिटेंस, उसके साथ साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी अब मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करके, हाफ सी इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्या, वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर में खाली एक एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनर्जी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज। लास्ट एक बात और लिख देते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी की। लास्ट में यू ई मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी, वो भी क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा कांस्टेंट रह गया, हाफ भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म मेरा एप्सिलॉन आर आएगा कि नहीं, जिसके वजह से ये भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट के साथ डायरेक्ट बैठा दो यहाँ पर एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो क्या बढ़ करके मेरा क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर हो गया, ये एप्सिलॉन आर आ गया। तो एक बात सिर्फ छोटा सा था इसमें, जो वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगा। सिर्फ कांस्टेंट कौन कौन रहेगा, सेम कौन कौन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ये दोनों मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना कैसे है कि वो जो केस वाला पहले हम जो हेडिंग दिए थे वो तो हो गया था, उसके बाद केस 1 दे करके इसको हेडिंग दे देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये एक लाइन से लिख लेना है, फिर उसके बाद इसके ठीक नीचे इसको आप लोगों को एक लाइन से लिख लेना है, ठीक। इसमें ध्यान यही रखना कि कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट रहा। इस पर सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर ड्यूरिंग इंसर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगर क्या हो, बैटरी लगा हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है।
तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ से बन सकता है। मेडिकल वगैरह में भी अच्छा इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस पर आप क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह का देखो, एलएन वगैरह का, या बहुत तरह का आप सीट कहीं से भी बनाओ, देखो आपको इस तरीके का मेडिकल्स वालों के लिए इस तरीके का क्वेश्चन सब तो खैर डेफिनेटली रहता ही रहता है। ठीक है, आप ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें। खैर ठीक है, हम इस सब चीज़ के लिए भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, नीट वगैरह के लिए, जेईई वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक बात और कि इसके बाद केस 2 पर चर्चा करते हैं। जब क्या बोलते हैं, बैटरी मेरा कनेक्टेड ना हो ड्यूरिंग इंसर्शन। ठीक है, ठीक, तो अब खाली अगला आपको हेडिंग देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर वाला आफ्टर इंसर्शन का चीज़ को तो मिटाएंगे, बिफोर इंसर्शन तो मेरा सारा चीज़ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखिए। अब हम लोग मिटा करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा केस पर बात करने वाले हैं। इसमें सेम टू सेम क्या है, जब बैटरी इज नॉट कनेक्टेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बैटरी को कनेक्टेड नहीं रहना है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे उस दौरान बैटरी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो अभी पहले जब कैपेसिटर है ये मेरा सिंपली, तो बैटरी जोड़े हुए हैं, ये चार्ज हो चुका है अभी। ठीक है, बिफोर इंसर्शन सब कुछ सेम। ठीक है, कैपेसिटेंस चार्ज ये जितना रहता था वैसे ही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या किए, इसको चार्ज कर दिए हैं, ये बेचारा चार्ज हो चुका है। चार्ज होने के बाद हम लोग बैटरी को हटा दिए। बैटरी को क्या किए, हटा दिए। अब क्या किए, बैटरी को हटा दिए। अब बैटरी को हटा दिए, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटर जो है इसको क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। क्या दिखाए थे हम सबसे पहले क्लास में, इसको लगाए, निकाल लिए, बोर्ड में से घुसाए और बाहर निकाल दिए तुरंत। तो ये चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद अभी क्या है, यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है सिंपल, लेकिन चार्ज है, ये ऐसे रखा हुआ है सिंपल, लेकिन क्या है, ये चार्ज हो चुका है। चार्ज है इसके पास, चार्ज है इसके पास, लेकिन ये क्या है, बस ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, चार्ज इसके पास है। अब क्या है कि चार्ज देने के बाद इसके पास क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, इसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा एप्सिलॉन आर है, बहुत लोग इसको स्मॉल के से भी डिनोट करते हैं। तो इंसर्शन से पहले जैसे जो था वो तो ठीक था, क्योंकि बैटरी भी कनेक्टेड था इंसर्शन से पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले बैटरी इसमें कनेक्टेड था। अब क्या किए, बैटरी को हटा दिए। अब हटाने के बाद इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले, बैटरी हटा दिए, अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाले। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो कैपेसिटेंस तो मेरा क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी हो जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो ए एप्सिलॉन आर बाय डी तो था ही, लेकिन एप्सिलॉन आर टर्म तो आया एप्सिलॉन नॉट के साथ, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और इंक्रीज करने के बाद ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो मेरा क्या था, सी था ही, सी के साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर आ गया ना। ये तो चलो क्या हो गया, मेरा इंक्रीज कर गया, यहां तक तो ठीक है। अब आगे एक बात देखो, तो चार्ज पर अगर बात करो, अगर आप चार्ज की बात करो तो Q बराबर क्या फॉर्मूला था, सी बी। Q बराबर क्या फॉर्मूला था, सी बी। तो आप यहां से सोचोगे अरे कैपेसिटेंस तो मेरा बढ़ा, तो इसको चार्ज को भी बढ़ा दो। लेकिन एक बात है यहाँ पर, चार्ज इस पर जो है आएगा बढ़ने के लिए, तो कहां से आएगा भाई, बैटरी लगा रहेगा तब ना उसको चार्ज मिलेगा। जब बैटरी ही इसको नहीं लगा हुआ है तो इसके पास आएगा बेचारा के पास चार्ज कहीं से, तो घटेगा भी नहीं चार्ज। ये तो अभी पूरी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ना, कहीं कुछ इस चीज से कनेक्टेड नहीं है, डे डाला हुआ है बस सब कुछ है। इस पूरा सिस्टम में का जो नेट चार्ज है वो जितना था उतना ही रहेगा, जितना भी था पहले उतना का उतना ही रहेगा, ये मेंटेन्ड रहेगा ना, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो बैटरी टू ट्रांसफर, there is no battery to transfer charge ना, there is no battery to transfer charge। चार्ज ट्रांसफर करने के लिए बैटरी यहां पर मौजूद नहीं है, सिंपल। अच्छा ठीक है, अब एक चीज, तो ये चार्ज मेरा क्या हो गया, सेम, जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी देने वाला तो है नहीं, चार्ज घटेगा भी नहीं। ठीक है, क्यों, देखना कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल मेरा उसी अमाउंट में घटेगा, वोल्टेज घट जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा, तो मेंटेन रह जाएगा ये चार्ज मेरा, देखना अभी आप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी असर पड़ेगा, पोटेंशियल वगैरह पर भी चर्चा कर लेते हैं। देख लो आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, चूंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई C लिख सकते हैं। V इधर चला गया, इधर आ गया, अच्छा ठीक है लिख सकते हैं ना, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई क्या लिख सकते हैं, C, अच्छा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो तो चार्ज तो सेम रह गया, लेकिन कैपेसिटेंस मेरा क्या हो गया है, बढ़ा है ना। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ा है तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो चार्ज को आप उतने ही रख देना, C की जगह पे चाहो तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिख सकते हो। तो सब कैपेसिटेंस मेरा कितना बन चुका है, ये बन गया है मेरा Q, तो ठीक है, C के जगह पे क्या लिखोगे, C इंटू एप्सिलॉन आर, ये क्या हो गया, C इंटू क्या, एप्सिलॉन आर। भी बराबर क्या हो गया है, Q बाय C इंटू क्या, एप्सिलॉन आर बन गया है, यही हो गया है ना। खैर ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल भी डिक्रीज कर गया, और इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, Q बाय C इंटू एप्सिलॉन आर। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो तो फील्ड बराबर क्या होता है, V बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो मेरा फिक्स है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल मेरा डिक्रीज किया ना, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज किया, चूंकि पोटेंशियल मेरा घटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या आते हैं, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया। एनर्जी की बात करें अगर, तो U से क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी मेरा क्या होगा, चूंकि कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, तो हाफ C इंटू क्या, V स्क्वायर। तो इसकी अगर बात करें, एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी भी मेरा घटेगा ना, कैपेसिटेंस मेरा बढ़ा ना, लेकिन पोटेंशियल का तो देखो तो स्क्वायर है, घटने वाला चीज का क्या है, स्क्वायर है, घटने वाला चीज का स्क्वायर है। तो ये चीज मेरा क्या हो गया, हाफ तो ठीक है, C इंटू क्या, एप्सिलॉन आर। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आप देखो तो डबल टाइम करो, तो Q बाय C इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q बाय C इंटू क्या, एप्सिलॉन आर। क्या आते हैं, तो इस तरीके से एप्सिलॉन आर, ये एक टर्म में मेरा कट भी गया, तो Q बाय C इंटू Q बाय C, तो ये क्या आते हैं मेरा हाफ C इंटू क्या, Q बाय C को लिख दो आप V स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन आर। फाइनल रिजल्ट क्या है, हाफ C V स्क्वायर बाय में क्या, एप्सिलॉन आर। तो मेरा हम लोग एक बात कह सकते हैं कि अब जो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी भी मेरा क्या होगा, घटेगा, और घट के क्या हो जाएगा, ये हाफ C V स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, बटे में एप्सिलॉन आर, हाफ C V स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये चीज होगा, घटेगा। ठीक है, तो यानी कि ये सीधा बात आया कि ये मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब लास्टली अगर आप चाहो तो एनर्जी डेंसिटी की बात करें अगर, तो एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि UE जो है मेरा, वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज तो करेगा ही ना, क्योंकि एनर्जी जब घट गया एप्सिलॉन आर टर्म आने से, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो जब एनर्जी घटेगा तो एनर्जी डेंसिटी भी घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वहां से भी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखो डब स्क्वायर है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर तो आएगा, लेकिन इसका भी तो ये क्या है, स्क्वायर है ना, डबल टाइम, तो ये भी घट करके मेरा एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय क्या, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, इसके ही बटे में इतना हो जाएगा। मेनली ये नहीं ध्यान रखना है कि कितना क्या हो जाएगा, मेनली यहाँ पर ये काम है हम लोगों को कि कौन सा टर्म बढ़ेगा, कौन सा टर्म घटेगा, ये मेन चीज है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाफ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ठीक है, उसके साथ एक टर्म आप एप्सिलॉन आर लाते, और फिर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वो भी 2 टाइम घट रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, तो उसका स्क्वायर है, तो 2 टाइम घटाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर चाहो तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, क्या आते हैं, अगर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला का बात करें तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं, और एनर्जी चूंकि क्या हो गया है, इतना एनर्जी जितना था पहले उतना में एप्सिलॉन आर से भाग हो गया है कि नहीं, U बाय एप्सिलॉन आर हो गया है कि नहीं। और वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम तो मेरा फिक्स है,
वॉल्यूम मेरा फिक्स है, तो ये एनर्जी अब आई क्या, वॉल्यूम इधर क्या एप्सिलॉन नॉट, तो एनर्जी डेंसिटी अब आई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी अब आए एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे क्या। तो मेनली ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब बैटरी कनेक्टेड ना हो तब क्या होगा, कैपेसिटेंस तो खैर बढ़ेगा ही, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो। चार्ज सेम रहेगा जब बैटरी नहीं रहता है कनेक्टेड तब, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है नहीं तो चार्ज इसको देगा कौन। अच्छा ठीक, और एक बात, पोटेंशियल मेरा घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, एनर्जी भी घटेगा, एनर्जी डेंसिटी भी घटेगा, सब कुछ घटेगा। कैपेसिटेंस तो खैर बेचारा हमेशा बढ़ना है उसको, सब कुछ घटेगा, बस चार्ज सेम रहेगा। सब कुछ घटेगा, चार्ज सेम रहेगा। हाँ, कैपेसिटेंस एक है कि इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाकी सब घट जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाकी सब घटेगा। तो इस पर हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये इसको अगला टर्म में हेडिंग दे करके इसको बनाना है, फोटो को, ये वाला फोटो को आपको बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बैटरी वाला फोटो मत बनाना, आप ये फोटो बनाना है, ठीक है। बना करके उसके बाद फिर ये लिखना है, ये लिखना है, यहाँ तक कर लेना है, फिर उसके बाद आफ्टर इंसर्शन इसको अच्छे तरीके से आप लोग को लिख लेना है। इसमें चाहे सिर्फ आप चाहोगे इतना भी लिख सकते हो, कौन बढ़ा, ये सेम रहा, घटा 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 घटा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो ये सब चीज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग आज पढ़े हैं कि क्या क्या इफेक्ट होता है अगर कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक को डालो। कब, जब बैटरी कनेक्टेड हो तब, और जब बैटरी कनेक्टेड ना हो तब, दोनों कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात हम एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से, क्या क्या आज पढ़े हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड हो उस दौरान क्या होता है। आप लोगों को शॉर्टकट में ध्यान रखना कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, बाकी सारा चीज मेरा बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, जब क्या बोलते हैं बैटरी कनेक्टेड ना हो उस दौरान चार्ज मेरा सेम रहता है, कैपेसिटेंस मेरा बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक, और बाकी सारा चीज घट जाता है। इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है तो उस पर भी बारीकी से आप समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो जब बैटरी कनेक्टेड ना हो उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरा घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट वैल्यू भी हो, अगर चाहो तो लिखा सकते हो, Q/A एप्सिलॉन नॉट है ही, मीडियम आ जाने से इसके साथ एक टर्म मेरा एप्सिलॉन नॉट आ गया। चार्ज तो फिक्स है, चार्ज तो नहीं बदल रहा ना एरिया बदल रहा है ना एप्सिलॉन नॉट बदल रहा है, बस डाइलेक्ट्रिक आने से एक टर्म मेरा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इतना वैल्यू हो जाएगा। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है।